Assalamu alaikum, class 7. Good morning. Hope you all will be safe and healthy at your homes. It's your science class. Today the date is 22nd July 2020 and the day is Wednesday. Now today we will discuss the topic classifying elements. Open your books with page number 57. प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मींस कि हम सिंबल्स यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। उनके फुल नेम्स को लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, उनकी एब्रीविएशंस लिखते हैं जो कि इंटरनेशनली मींस के थ्रू आउट द होल वर्ल्ड सिमिलर यूज़ की जाती हैं, जो कि उनके सिंबल्स हैं। उनके जो नेम्स हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो सिंबल्स हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए ओ ही यूज़ होता है, क्लोरीन के लिए Cl यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह आयरन के लिए Fe यूज़ होता है। हमने कुछ देखे थे एलिमेंट्स, उनकी कैटेगरीज देखी थी कि कौन से कितने लेटर्स में है, कौन कितने लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लुक केयरफुली एट द 3 एलिमेंट्स शोन बिलो। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, 3.6, 3.7 एंड 3.8। हाउ आर दे डिफरेंट इन देयर अपेयरेंसेस एंड फिजिकल स्टेट्स। वो अपनी अपेयरेंस में मतलब के नज़र आने में और उनकी फिजिकल स्टेट्स में किस तरह डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो इनके बारे में वो बता रहे हैं कि स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 एलिमेंट्स एंड फिल इन द टेबल बिलो। अब यहाँ पे एक टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आपने इन तीनों एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है, देखिए पहले एलिमेंट्स का कॉलम है, देन उनका कलर बताना है, फिर उनकी स्टेट बतानी है कि वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस मीन्स के गैशियस। और थर्ड जो है वो शाइनी है या फिर नॉट शाइनी, ये भी बताना है। बच्चे फर्स्ट जो एलिमेंट है 3.6 वाला, उसका नेम है लेड। क्या है? लेड। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Pb से। अब ये वही वाला केस है जो हमने पीछे कल स्टडी किया था कि जैसे आयरन को Fe से शो करते हैं, वो जो उसका ग्रीक या लेटिन वर्ड में उसका जो दूसरा नेम है फेरम या फिर फेरस, उसकी वजह से उसको Fe से शो करते हैं। तो यही केस लेड के साथ है। तो इसका कलर देखें पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है, पर्पलिश ग्रे। इसको आप नेम दोगे पर्पलिश ग्रे। और इसकी जो स्टेट है वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैशियस। तो इसकी जो स्टेट है वो देखें, आप इसकी पिक्चर को देख के बताइए आपको किस तरह की नज़र आ रहा है। लेड इज़ इन द सॉलिड स्टेट, तो इसका आंसर होगा सॉलिड। ये जो आपको ये बुक में नज़र आ रहा है ये सही नहीं है, जो मैं आपको आंसर बोल के बता रही हूँ वो सही आंसर्स हैं। तो इसकी जो इसका कलर है पर्पलिश ग्रे है, इसकी जो स्टेट है वो क्या है, सॉलिड। और थर्ड पे उसने पूछा है शाइनी और नॉट शाइनी। तो देखें इसकी सरफेस में आपको शाइनी सरफेस नज़र आ रही है ना, तो इसलिए आप इसका आंसर क्या लिखोगे, शाइनी। सेकंड जो एलिमेंट है वो है हमारे पास मरकरी। अब देखिए जो मरकरी एलिमेंट है, आपके जो घर में थर्मामीटर्स आप यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स के पास जो थर्मामीटर होता है एक्चुअल में उसके अंदर जो लिक्विड होता है जो हमें टेम्परेचर का लेवल बताता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, एक्चुअल में वो जो एलिमेंट है वो मरकरी ही उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखें इसका कलर क्या है, इट्स कलर इज़ सिल्वर। और इसकी कंसिस्टेंसी मीन्स कि इसकी अपेयरेंस हमें किस तरह की स्टेट नज़र आ रही है, ड्रॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं, सो इट इज़ अ लिक्विड स्टेट। एंड तीसरी ये शाइनी है या फिर नॉट शाइनी। तो देखें तो इसकी पिक्चर हमें शो कर रही है दैट इट्स सरफेस इज़ शाइनी। तो इस लिख लें इसका आंसर क्या है, शाइनी। अपने हाइलाइटर्स और लेड पेंसिल्स अपने हैंड्स में अपने पास रखें। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन एक गैस होती है, ठीक है, इसलिए देखें इसकी पिक्चर में इसको ऊपर कॉर्क के साथ बंद किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो गैसेज होती हैं वो स्केप कर जाती हैं किसी भी कंटेनर में से। तो इसका कलर देखें तो इसका कलर हमें नज़र आ रहा है ग्रीनिश येलो। क्या है, ग्रीनिश येलो कलर है इस गैस का। और इसकी जो स्टेट है वो हमें पता है, ये क्या है, गैस। क्या है, गैस। एंड देखिए ये शाइनी है या फिर नॉट शाइनी, इसकी जो सरफेस है वो है नॉट शाइनी। ओके जी, इस तरह हमने फिजिकल स्टेट्स की बेस पर फिलअप कर लिया टेबल को। नेक्स्ट बच्चे देखें, एज यू हैव सीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट अपीयरेंसेस एंड फिजिकल स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। अब ये जो इनकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं ये उन्होंने रूम टेम्परेचर पर बताई हैं। तो जैसे कि हम देख चुके हैं वो कहते हैं दे ऑल्सो हैव डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज
यहाँ पे आना था, हाँ जी ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिकल हीट कंडक्टिविटीज़। ये तो हमने फिजिकल स्टेट और फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस देख लिया। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है, जैसे कि डेंसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटीज़ हैं। तो वो कहता है इनमें भी डिफरेंस है इन एलिमेंट्स की। इन एडिशन इसके साथ साथ दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। मीन्स कि उनके अंदर कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है, कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, सॉरी एटम्स हैं, एंड दस रिएक्ट डिफरेंटली इन केमिकल रिएक्शंस। और इस तरह वो जब रिएक्ट करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तो उनका जो रिएक्ट करने का मेथड है वो भी केमिकली डिफरेंट होता है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये यही है। एक डेंसिटी क्या होती है किसी भी एलिमेंट का, कितनी वो हैवी है, ठीक है, उसका भारीपन बताती है डेंसिटी। और बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है जिस पॉइंट पर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। और कोई भी एलिमेंट अगर जिस पॉइंट पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटीज़ क्या मतलब कि उसकी जो एबिलिटी है कंडक्ट करने की इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को, वो उनकी हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ आ जाती हैं। next move to next page now move to next page although each element has distinctive properties। तो इस तरह ये प्रूव होता है। अच्छा बच्चे यहाँ पे एक पिछले पेज पे आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे जो आपको स्पेस नज़र आ रही है यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। और इसके साथ अपने स्टिकी नोट पैड्स यूज़ करके उसके ऊपर क्वेश्चन लिखें, हाउ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाउ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसका जो आंसर होगा वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है इसी पैराग्राफ में। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट अपीयरेंसेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड तक इन केमिकल रिएक्शंस। मीन्स कि ये पूरा पैराग्राफ आएगा सिवाय इन 4 वर्ड्स के, एज यू हैव सीन। ओके, एक ही क्वेश्चन यहाँ से आपने करना है। नेक्स्ट है ऑल्दो ईच एलिमेंट्स हैज़ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़, मतलब कि डिस्टिंक्ट एक नुमायाँ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं हर एलिमेंट की। इट शोज़, ये शो करता है दैट सिमिलैरिटीज़ विद अदर एलिमेंट्स। इससे हमें ये भी पता चलता है कुछ एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जैसे कि हम कहते थे कुछ जो सेल्स हैं जिनका सेम मतलब कि एक किस्म के सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं वो भी अगर सेम प्रॉपर्टीज़ के हैं तो उनको एक सेम ग्रुप में रख दिया जाता है। तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सेम ग्रुप में, यानी एक ही ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रख दें जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में रिजेंबल करती हैं या सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स में भी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने स्टडी किए हैं, अगर आप उनको क्लासीफाई करना चाहें किस बेस पर कि वो मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स, मतलब उनकी फ़िज़िकल स्टेट देखकर कि उनके ये देख के वो शाइनी है या नॉट शाइनी है, उनका कलर देखकर, उनकी स्टेट्स देखकर, सॉलिड लिक्विड गैस, आप उनको ग्रुपिंग में तकसीम कर सकते हैं कि वो मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स। तो देखें एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखें फॉर एग्जांपल पहले मेटल्स देखें, हमें यहाँ पे मेटल्स कौन कौन सी दिखाई गई हैं। एलुमिनियम, आपने देखा होगा रेगुलर लाइफ में एलुमिनियम फॉइल्स भी देखी होंगी जो कि यूज़ की जाती हैं। कॉपर वायर्स में ये मेटल यूज़ होती है। नेक्स्ट है सिल्वर, जो कि हमारे बहुत सारी जो थिंग्स हैं मतलब कि यूटेंसिल्स में, और उसके अलावा जो जिसको चांदी भी बोलते हैं ज्वेलरी में भी यूज़ होती है। और गोल्ड तो ऑब्वियसली ज्वेलरी में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ मेटल्स दिखाई गई हैं, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है और एलुमिनियम। और राइट साइड पे देखें नॉन मेटल्स कौन सी दिखाई गई हैं, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, सल्फ़र ये पाउडर एक फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपको उसकी जो कंसिस्टेंसी है सॉलिड नज़र आ रही है। और ये देखें ये कार्बन ब्लैक भी है। और ब्रोमीन वाटर फॉर्म में है, इसको दूसरा नाम ब्रोमीन वाटर भी होता है। तो ये 4 एलिमेंट्स है जो कि नॉन मेटल्स हैं। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। अच्छा जी बच्चे, यहाँ पे जो ये ऊपर पैराग्राफ है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाला, यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन लिखोगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखोगे कैन द एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज़ या सिमिलर प्रॉपर्टीज़। कैन द एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखोगे although each element has distinct properties it shares similarities with each other, ठीक है। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू सेम ग्रुप, यहाँ तक ठीक है।
तो देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये भी आपने इनको हाईलाइट कर लिया, आपने इनको लर्न करने, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी साथ में आपने लर्न करनी है, इनको भी हाईलाइट कर लें। द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? एक तो इनकी अपीयरेंस शाइनी होती है, देखिए सारी मेटल्स आपको शाइनी अपीयरेंस शो कर रही हैं। हाई डेंसिटीज़ होती हैं, मतलब कि ये हैवी होती हैं, और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होने का मतलब है कि इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इतने गेंट होते हैं, मतलब इतने बड़े होते हैं, इनका जो लेटेस्ट मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना बड़ा होता है कि जिसकी वजह से इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट उन्हें अचीव करना थोड़ा हाई लेवल पे हो जाता है, इसलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हाई होते हैं। उसके अलावा इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। उसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी है डक्टाइल और दूसरी है मेलिएबल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है दीज कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हीट दे के इनको मेल्ट करके वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि कॉपर की वायर्स यूज़ की जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है मेलिएबल, कैन बी बीटन इनटू शेप्स, मतलब कि इनको मेल्ट करके हीट करके मुख्तलिफ जो हम अपनी मर्ज़ी की शेप्स हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, इनकी अपीयरेंस डल होती है, शाइनी नहीं होती, और इनकी डेंसिटीज़ भी लो होती हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रक्चर्स इतने बड़े नहीं होते। पुअर कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। नॉन डक्टाइल होते हैं और नॉट मेलिएबल। ओके, ये 2 क्वेश्चंस और ये प्रॉपर्टीज़ आपने लर्न करनी है, और ये 2 क्वेश्चन जो आपको करवाए हैं ये आपने नोटबुक्स पे भी राइट करने हैं। नेक्स्ट एक राइट आउट है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द 3 एलिमेंट्स लेड, मर्करी एंड क्लोरीन, जो कि इस पेज पे 57 पे है। इन्फर वहाँ से रिजल्ट निकालें वेदर दे आर मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स। तो इसका आंसर आप यही लिखोगे कि इधर लिख लें आप लोग, लेड एंड मर्करी आर मेटल्स वाइल क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है। क्योंकि लेड की और मरकरी की जो हमें अपीयरेंस थी वो शाइनी नज़र आ रही थी, जिसकी बेस पे हमने उसको मेटल्स कह दिया है, जबकि जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। ओके, इट्स नफ फॉर टुडे क्लास। आपने अब क्या करना है, जो आपका इनकम्प्लीट होमवर्क है वो आपने क्लास वर्क कंप्लीट कर लेना है, और उसके साथ आपने जो क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं किए हुए वो भी लर्न कर लेने हैं, और ये जो क्वेश्चन टू क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ये नोटबुक पे राइट भी करने हैं और आपने लर्न भी करने हैं विद इट्स प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।